हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज इकोनॉमिक्स एमसीक्यू का डे नंबर है 31, है ना। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए एक बेहतरीन सीरीज चल रहा है। इसमें मैं बहुत सारे एमसीक्यू करवा चुका हूं, आज आगे भी चलेगा, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन मैंने करवाया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन करवाया। अभी फिलहाल मनी बैंकिंग से रिलेटेड चल रहा है ना। तो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 220 तक बताया था, उसके आगे मैं भी डिस्कस करूंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पहले मैं बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, इन सबों के कोर्सेज मतलब में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, आपको स्टडी में परेशानी हो रही है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये हमारा नंबर दिया हुआ है ना। तो आप इस पर हमें कांटेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हाँ, एक सरप्राइज है, दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, यूजीसी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए और सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगा, क्वेश्चन का कलेक्शन जबरदस्त होगा और फी इतना कम जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, है ना। तो उसका इंफॉर्मेशन मैं आगे दूंगा, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए अच्छे से, इसके लिए मैं पहले बता दूं आप सॉरी, आप हमारा मोबाइल नंबर जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 221 हमारे पास है, कहता है द मनी क्रिएशन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम रिजर्व रेशियो। हाँ, ये जो मनी क्रिएशन मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला 1/r होता है, ठीक है। तो हमारा ये असर्शन सही है। कहता है द बैंकिंग सिस्टम कैन ग्रांट न्यू क्रेडिट अप टू एन अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व, मतलब जो उसके पास एक्सेस अमाउंट है बैंक के पास रिजर्व देने के बाद, है ना, वही लोन दे सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, है ना। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 222 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी M3 इन इंडिया। देखिए M3 हमारा क्या होता है, इसमें होता है M1। M1 के अलावे क्या होता है भाई, टाइम डिपॉजिट होता है। क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो M1 में क्या आता है, M1 में हमारा आता है सी करेंसी, है ना, फिर डिमांड डिपॉजिट और आता है अदर डिपॉजिट। क्लियर। तो करेंसी विद द पब्लिक बिल्कुल आ गया, ये तो M1 में ही है ना। तो M1 तो शामिल होता ही M2 में। डिमांड डिपॉजिट भी शामिल होता है, टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सारे आंसर होंगे डी नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एसेट्स कैश हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना। पब्लिक जो है वो जो नकदी रखते अपने पास है, इक्विटी शेयर ऑफ द बैंक, बैंक के पास जो इक्विटी शेयर होता है, डिमांड डिपॉजिट मांग जमा, और आरबीआई का बॉन्ड, ठीक है। कहता है विच ऑफ एबव एसेट्स आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का पार्ट कौन कौन सा है। देखिए कैश विद द पब्लिक ये तो शामिल होता है मनी सप्लाई में, इक्विटी शेयर्स ऑफ बैंक्स ये शामिल नहीं होता है, डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है, आरबीआई बॉन्ड्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा आंसर यहाँ पे 1 and 3, 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी हाँ नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान से आप पढ़िए तो, ठीक है। नेक्स्ट है नियर मनी इज डिफाइंड एज एन। नियर मनी किसको बोलते हैं। देखिए नियर मनी होता क्या है ना, ये मनी तो नहीं है लेकिन मनी का काम कर देता है, ठीक है। ये मनी नहीं है बट मनी का काम कर देता है। ये ऐसा होता है जिसको इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, ठीक है। तो क्या होगा, एसेट्स दैट आर नॉट यूजेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता जरूर है, ठीक है, लेकिन वो मनी नहीं है बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम जरूर कर देता है, ठीक है। Asset that serve as a temporary medium of exchange but does not have store, नहीं स्टोर वैल्यू भी होता है, ठीक है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है। Assets which adequately fulfill the store of value function, ठीक है, and is readily convertible into a medium of exchange, आराम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इज नॉट इटसेल्फ अ मीडियम। हाँ, ये मनी तो नहीं है ना, मनी का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, इजिली मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही आंसर होगा नियर मनी, मनी नहीं बट नियर मनी, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रेसम लो। ग्रेसम ये लो आपने कई बार सुना होगा, तो बड़ा अच्छा कोट है, बैड मनी डेराइव्स आउट दी गुड मनी। ठीक है, जो बैड मनी होता है वो क्या करता है, खराब पैसे अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नीड हमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 226, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आर यूज्ड बाय आरबीआई। कैश रिक्वायरमेंट रेशियो, ठीक है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो हमारा होता है ना, ये क्वालिटेटिव कंट्रोल है। ठीक है, ये तीनों हमारा क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, तो 1 2 और 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 227, M2 मनी मेजर्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट, क्या होता है? M2 का मतलब होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, राइट। तो कहीं है, पहला ऑप्शन है M1 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस, नहीं, ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट शामिल नहीं होता है। ठीक है, M1 प्लस टाइम, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा सी नंबर है ना, M1 प्लस जो हमारा पोस्ट ऑफिस बचत जमा है, सेविंग डिपॉजिट है वो। ठीक है ना। 228 है, कहता है बैंक रेट रेफर्स टू द, बैंक रेट क्या होता है? देखो बैंक रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, रीडिस्काउंट ऑफ बिल करती है। ठीक है, कहते हैं द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, नहीं, ठीक है, जिस पर पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती वो हमारा बैंक रेट नहीं होता है। ठीक है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक, बिल्कुल ये तो सही है। प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक, नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के विनिमय बिलों का पुनर्भुगतान करता है। ठीक है, 229 है, कहता है व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स फेस वैल्यू ऑफ मनी इक्वल इट इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए कहता है ना, जो कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको बोलते हैं हम लोग फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिएट मनी का मतलब होता है लीगल टेंडर मनी। क्लियर, जब कोई कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी जो मनी इशू करता है वो हमारा फिएट मनी होता है। ठीक है, 230 है, कहता है कमर्शियल बैंक्स होल्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसेट्स। कमर्शियल बैंक इन सब तरह के लोन को, मतलब एसेट्स को रखता है, ट्रेजरी बिल, लोन्स एंड एडवांस, कैश मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, मतलब सबसे कम लिक्विड उसको पहले लिखना है, उससे बढ़ता हुआ, तो सबसे कम लिक्विड यहाँ पे होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लोन्स एंड एडवांसेस है। क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस सबसे कम लिक्विड होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन 2 होगा। सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होता है, तो लास्ट ऑप्शन भी हमारे पास है 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखो कहीं पर है हमारे पास, हाँ, पहले नंबर हो गया 2, फिर हो जाएगा 2 के बाद 4। ठीक है, हाँ 1 नहीं था, गलत बोल दिए थे। 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर हमारे पास 1 होगा, फिर हमारे पास 3 होगा। सबसे लिस्ट लिक्विड फॉर्म, सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होता है? कैश। ठीक है, सबसे कम लिक्विड होता है इसके अकॉर्डिंगली, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लोन एंड एडवांसेस। तो 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 231 है, कहता है शुड द रिजर्व बैंक विश टू इंक्रीज द कैश विद कमर्शियल बैंक्स इट कुड। कहता है यदि रिजर्व बैंक जो है वो चाहता है कि व्यावसायिक बैंकों के पास नकदी बढ़े तो क्या करेगी? रिलीज गोल्ड फ्रॉम इट्स रिजर्व, नहीं, इससे क्या होगा? इससे कमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व बढ़ थोड़े जाएगा। बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, हाँ, जब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है तो कमर्शियल बैंक भी तो खरीद के रखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, तो जब सेंट्रल बैंक खरीद लेगी तो पैसा आएगा ना, किसके पास फ्लो बढ़ेगा? कमर्शियल बैंक के पास। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या? खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड को खरीदारी। ठीक है, 232 है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द लास्ट 10 years और सो हैज आरबीआई प्लेस द ग्रेटेस्ट रिलायंस, है ना। कहा जाता है कि अगर आप देखो पिछले प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए
इंडिया में सबसे ज्यादा चर्चा जो होता है ना वो कैश रिजर्व रेशियो का होता है, CRR, ठीक है, कि CRR इतना है, ये अनचेंज रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे ही यूज होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पिछले 10 सालों में प्रचलन में है वो कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है। 233 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, करेंसी। मैंने कहा था करेंसी क्या लिखा हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड पहले लिखना है उससे घटते हुए। तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है हमारे पास, आपको मैंने पहले ही बताया है, करेंसी होगा, कैश। फिर क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में रख के जब भी डिमांड कर निकल सकता है, 1 होगा। फिर हमारा होगा सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक, है ना। फिर हमारा होगा लास्ट में टाइम डिपॉजिट। सबसे कम लिक्विड होता है यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, सबसे कम लिक्विड कौन सा है, टाइम डिपॉजिट, क्योंकि जब तक मैच्योर होगा नहीं वो पैसा कन्वर्ट होगा नहीं। तो 4132 ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपके पास है 234, कहता है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया इज, क्वालिटेटिव कंट्रोल जो इनडायरेक्टली क्रेडिट जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तो क्वांटिटेटिव है। क्रेडिट राशनिंग, हाँ क्रेडिट राशनिंग जो है लिमिट फिक्स कर देना है ना कि कितना क्रेडिट दिया जा सकता है, वही हमारा क्वालिटेटिव में आता है। बाकी जो दोनों है ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है, ठीक है। 235 है, कहता है इफ आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज इन द मार्केट इट विल रिजल्ट इन, कहता है अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करेगा तो क्या होगा, मार्केट में जब आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है तो इससे क्या होता है, पब्लिक के पास पैसा घटता है, कमर्शियल बैंक भी उसे खरीदते हैं, तो कमर्शियल बैंक के पास भी जो पैसा है वो घटता है, मतलब कमर्शियल बैंकों के पास पैसे की कमी हो सकती है, ठीक है। क्या है, एन इमीडिएट चेंज इन बैंक रेट, नहीं इमीडिएट चेंज क्या होता है, अ फॉल इन मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं, एन इंक्रीज इन लोन टू बैंक्स कस्टमर नहीं, लोन तो कम दे पाएगा ना, रिडक्शन इन बैंक डिपॉजिट, हाँ बैंक डिपॉजिट में कमी आएगा क्योंकि लोग सिक्योरिटी लेने में पैसे खर्च कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो ये हमारा आज मैंने डिस्कस किया है 15 क्वेश्चन, है ना, 235 तक हुआ। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो या यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस हो, इन सबों में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और क्लासेस हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।